तो रूस और नेटो में युद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। नेटो देश जिस तरह से यूक्रेन युद्ध को भड़का रहे हैं, उससे क्रोधित पुतिन ऑपरेशन यूरोप शुरू कर सकते हैं। नेटो ने यूक्रेन में कमांडर भेजने के बाद अब सैनिक भी भेजने का फैसला किया है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो पुतिन की रेडलाइन क्रॉस कर देगा और इसका परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है। नेटो के इस कदम के बाद रूस ने नेटो के 6 देशों के पास अपनी परमाणु सबमरीन तैनात कर दी है। पिछले 24 घंटों में नाटो ने जो कुछ किया है, उससे रूस और नाटो में युद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। रूस और नाटो में यह टकराव यूक्रेन की वजह से हो सकता है। यूक्रेन को पराजय से बचाने के लिए नाटो न सिर्फ हथियार भेज रहा है, बल्कि अब नाटो के कमांडर भी युद्ध में आ चुके हैं। यूक्रेन रूस में जो हमले कर रहा है, वो नाटो कमांडर के प्लानिंग का ही परिणाम है। नाटो कमांडर्स के निर्देश पर ही यूक्रेनी फोर्स रूस के ऊर्जा सेक्टर को जला रही है। क्रेमलिन को नाटो के षड्यंत्र के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो अब नाटो को सबक सिखाना चाहता है। पुतिन का गुस्सा उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब उन्हें यह जानकारी मिली कि नाटो देश कमांडर के बाद अब यूक्रेन में सैनिक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत में नाटो करीब 20,000 सैनिक भेजने की तैयारी में है। नाटो की इसी तैयारी से पुतिन क्रोध से भर गए हैं। नाटो अपने सैनिक यूक्रेन की पराजय टालने के लिए भेज रहा है, खासकर सर्दी में युद्ध के लिए। नाटो का यही कदम यूरोप में विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर नाटो ने यूक्रेन में अपने सैनिक भेजे तो यह रूस के खिलाफ नाटो का युद्ध माना जाएगा और रूस नाटो पर किसी भी तरह का हमला करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसे में अब माना जा रहा है कि रूस यूरोप में मौजूद नाटो देशों को टारगेट कर सकता है। अमेरिका और नाटो हथियारों का जखीरा देकर यूक्रेनी फोर्स को लंबी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। नाटो यूक्रेन को 5,000 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। यूक्रेन और अमेरिका मिलकर हर महीने 25,000 ड्रोन बनाने जा रहे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। जाहिर है नाटो न सिर्फ यूक्रेन को लंबी जंग के लिए तैयार कर रहा है, बल्कि खुद भी रूस से लड़ने का प्लान बना रहा है। इस बात से भड़के पुतिन ने अपनी एटमी सबमरीन को नाटो देशों के पास तैनात कर दिया है। यानी पुतिन के रडार पर वो देश आ चुके हैं जो यूक्रेन के साथ मिलकर युद्ध की आग भड़का रहे हैं।
रूस ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खाबरोवस्क को फिनलैंड के पास तैनात कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह तैनाती बेरेंट्स सागर में की गई है। रूस की इस तैनाती के साथ ही यूरोप के 5 देशों पर एटमी हमले का खतरा मंडराने लगा है। ये देश हैं फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ब्रिटेन और डेनमार्क का ही हिस्सा माना जाने वाला स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड। अब इन देशों की सांसें फूल रही। यूरोप के कई देश एक साथ आकर रूस को रोकने के प्रयासों में जुट गए हैं। ब्रिटेन पर रूस की तरफ से खतरा बढ़ा तो अमेरिका ने 2008 के बाद पहली बार ब्रिटेन में एटमी हथियार की तैनाती कर दी। ब्रिटेन में ट्रंप ने B6112 परमाणु बम को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस से डरे सहमे यूरोपीय देशों ने अब रूस को रोकने के लिए सामूहिक हथियार प्रबंधन शुरू कर दिया। लेकिन नाटो पुतिन को कैसे रोक पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। इन सब के बीच बेलारूस से जो रिपोर्ट आई है उसने ब्रिटेन की टेंशन और बढ़ा दी। रूस बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइलें तैनात करने जा रहा है। बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती बहुत जल्द होने वाली है। ओरेशनिक वो मिसाइल है जो लंदन को भी तबाह कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि पुतिन कई मोर्चों पर घातक और संहारक हथियारों की तैनाती कर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को घेर रहे हैं। रूस की यह वो घेराबंदी है जो ग्लोबल एटमी युद्ध का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।